Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. यूपी में सीएम योगी की लाइन बिल्कुल क्लियर। कोई भी पर्व और त्योहार हो, सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही मनाया जाएगा। और यही वजह है कि सूबे में सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। कोई उपद्रव नहीं, कोई हंगामा नहीं। और अब मुहर्रम को लेकर भी सीएम योगी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और भाईजान से कह दिया है, इसे लांघने की कोशिश मत करना, करोगे तो त्योहार खराब होना तय है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना ये स्वीकार्य नहीं। और इसीलिए सीएम योगी ने मुहर्रम को लेकर हद तय कर दी है, दायरा बांध दिया है, नियमों की पूरी चिट्ठी जारी कर दी है, साफ कर दिया है कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। इसलिए जुलूस में किसी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, कान फोड़ू डीजे, ढोल ताशों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जुलूस तय रूट से ही निकाले जाने चाहिए, ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जुलूस के दौरान किसी भी तरह का स्टंट नहीं होना चाहिए, मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन होना चाहिए, किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने साफ कह दिया है, जो नियम बने हैं उनके दायरे में रहकर ही पर्व और त्योहार मनाने होंगे। सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। हालांकि सीएम योगी की तय की गई गाइडलाइंस को लेकर जब हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं की राय जानने की कोशिश की तो कुछ लोग जहां इससे सहमत नजर आए तो कुछ अलग ही तेवर में नजर आए। जो लोग इन जुलूसों में ये गैर इस्लामी हरकतें करते हैं, उनको चाहिए कि उससे वो हरकतें ना करें, किसी भी किस्म के डीजे या बाजा ताशा लेके ना चलें। और हुकूमत की तरफ से भी जो भी हिदायत दी गई हैं और जो रूल रेगुलेशंस हैं उस पर सभी को अमल करना चाहिए। तलवार या बल्लम या गतका वगैरह जो भी खेला जाता है उस टाइम में, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन तलवार फहराने का जो रिवाज है, रामनवमी और जन्माष्टमी में हमने देखा गया, वहाँ तलवारें फहराई जाती हैं। मौलाना साजिद रशीदी को सीएम योगी की बातों से एतराज है। होता रहे, इससे योगी फोर्स की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिहाजा वो मुहर्रम पर नियम कायदे तोड़ने वालों के इलाज के लिए मुस्तैद हो गई है। संभल में मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए योगी फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। संभल वो इलाका है जो हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। ऐसे में एसपी कुलदीप बिश्नोई खुद सड़कों पर उतरे, स्थानीय लोगों से सीधा संवाद कर त्योहार को शांति और भाईचारे से मनाने की अपील की। अमरोहा की तस्वीरें देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ योगी फोर्स के जवान दिखाई देंगे। खुद डीएम और एसपी संवेदनशील इलाकों में उतरे और सीएम योगी के ऑर्डर का सख्ती से पालन हो, इसके लिए तैयारियों को जांचा परखा। हर त्योहार, हर पर्व शांति से निपटे, इसके लिए योगी पहले से ही सतर्क रहते हैं। इसीलिए मुहर्रम पर भी योगी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और बता दिया है कि नियम मानोगे तो फायदे में रहोगे। जो भी हमें सरकार की तरफ से जो भी हमें बातें बताई गई, हम उसका पालन करेंगे। कोई ऐसी हम परिस्थिति नहीं आने देंगे जिसके प्रशासन से हमारा टकराव हो। इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शिक्षाएं हैं, जो तरीका है, उसके खिलाफ वर्जी होती हो। कोई भी रोड पर हथियारों का प्रदर्शन न करे और कोई भी समाज रोड पर डीजे न बजाए। इस सभी समाज के लिए होनी चाहिए बातें। मुस्लिम मोहल्लों में मुहर्रम के लिए तय की गई गाइडलाइंस को लेकर किसी भी तरह की हलचल हो, योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि त्योहार मनाना है तो नियम कायदे से ही मनाना होगा। सीएम योगी की तय की गई रेड लाइन क्रॉस करने की जुर्रत की तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फर्जीवाड़ा, गैर मौजूदगी के बावजूद सैलरी वसूली, मदरसे में गैर कानूनी गतिविधि। यूपी में योगी सरकार ने इन सारे कामों पर परमानेंट ताला लगा दिया। मदरसे को लेकर एक ऐसा नियम बनाया जिसकी तारीफ मौलाना भी कर रहे हैं और मदरसे में पढ़ने वाले छात्र छात्रा भी। यूपी के अब हर मदरसे में
बायोमेट्रिक मशीन लगेगा। मदरसे में पढ़ाने वाले हर मौलाना को अब आधार आधारित इस बायोमेट्रिक में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। योगी कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। मदरसे के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी का नियम बनाने के बावजूद टीचर फर्जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाकर सैलरी वसूल रहे थे। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने अब मदरसों का सिस्टम ही बदल दिया है। यूपी के मदरसों में अब ना तो घोटाले होंगे, ना फर्जीवाड़ा होगा और ना ही कोई देश विरोधी मदरसों की आड़ में साजिश रच पाएगा। यूपी में सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और छात्र छात्राओं की हाजिरी दर्ज करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इस संबंध में सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जो वहाँ मदरसे में घपलेबाजी हो रही थी, शिकायतें जब मिल रही थी, तो उन शिकायतों के आधार पर ये तय हुआ कि आधार आधारित अटेंडेंस वहाँ लागू किया जाए। तो वो आदेश विभाग से चला गया। यूपी के कई मदरसों में फर्जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मामले सामने आए थे। इसके अलावा ये भी सामने आया था कि टीचर होने की आड़ में कई बाहरी लोग मदरसे में आते थे और फर्जी सैलरी घोटाले की भी शिकायतें मिल रही थी। यही वजह है कि योगी सरकार ने यह कदम उठाया। योगी सरकार के इस फैसले के मौलाना भी फैन हो गए हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मदरसों में बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होने लगी और अब मुकम्मल तरीके से टीचर्स हाजिरी देते हैं और ज़ाब्ते में दिल से वो पढ़ाते हैं। इसलिए मदरसों का जो तालीमी निज़ाम है बहुत बेहतर हो गया है। मदरसों में जो बायोमेट्रिक कंपलसरी किया गया है, एक अच्छा कदम है और इससे टीचर्स के अटेंडेंस को इंश्योर किया जा सकेगा और वक्त पे क्लासेस स्टार्ट हों, वक्त पे मदरसा ओवर हो, इसके लिए भी लाजमी और ज़रूरी है। आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने से मदरसों में क्या बदलाव होंगे, इसे 4 पॉइंट में समझिए। नंबर 1, मदरसों में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की असल उपस्थिति साफ हो पाएगी। नंबर 2, आधार बायोमेट्रिक से बाहरी आदमी का मदरसे में दाखिल होना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 3, इससे फर्जी टीचर्स, अनरजिस्टर्ड लोगों का घुसपैठ और फर्जी उपस्थिति पूरी तरह बंद हो जाएगी। नंबर 4, मदरसे में आने जाने वालों की निगरानी आसान हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर का कितना पालन हो रहा है, जायजा लेने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची महाराजगंज के मदरसे में। मदरसों में शिकायतों की गड़बड़ी को देखते हुए अब सरकार ने आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। हम तक मौजूद है महाराजगंज जनपद के दारुल उलूम फैज मोहम्मदी में और इस चीज की रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ मौजूद है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो ये हुक्मनामा आया है, इसको हम बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि इससे हमारे मदरसों के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी कि लोग आते नहीं हैं, उनका वेतन ड्रा हो जाता है, उससे सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये सच्चाई है कि या गलत है। मदरसे में सुधार योगी सरकार के टॉप एजेंडे में रहा है। अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन, फर्जी मदरसा संचालन पर रोक, मदरसों का टेरर कनेक्शन खंगालना और मदरसे के मौलाना की निगरानी 2017 से ही जारी है। लेकिन फिर भी मदरसा सिर्फ तालीम देने का सेंटर नहीं बन सके, बल्कि कई बार फर्जीवाड़ा केंद्र बनकर उभरे। यही वजह है कि योगी सरकार ने मदरसे के लिए नियम सख्त कर दिए कि यहाँ जो भी आएगा आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करा कर ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के बीबीडी मॉडल की मुनादी। कांप रहे हैं अपराधी। जी हां, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे सीएम योगी के इस मॉडल ने अपराध जगत में खलबली मचा रखी।
इस मॉडल के जरिए या तो अपराधियों का नर्कलोक का टिकट कट रहा है या फिर वो माफी मांगते हुए अपराध से तौबा कर रहे हैं। और यही नहीं, उनकी संपत्ति पर सरकारी सील भी लग रही है। आखिर क्या है ये बीबीडी मॉडल और कैसे ये काम कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। पहले माफिया जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, ये वही चला सकता है जिसमें दम होगा। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। अपराधी, माफिया, अवैध कब्जाधारी, शोहदे, गुंडे, बदमाश, ये योगी राज में अब केवल शब्द बनकर रह गए हैं। एक वक्त था जब इनके खौफ से यूपी थर्राता था। बीते 9.5 सालों से प्रदेशवासी नहीं बल्कि अब ये लोग खौफ खाते हैं योगी के बुलडोजर और बुलेट से। क्योंकि अवैध कब्जा कहीं हुआ हो, अपराध कहीं हुआ हो, योगी फोर्स छोड़ती नहीं है। योगी के बीबीडी मॉडल से अपराधी कांप रहे हैं। योगी का बीबीडी मॉडल यूपी में हिट है। बुलडोजर, बुलेट और ढोल जब गूंजते हैं तो कोई लंगड़ा हो जाता है तो किसी के पसीने छूटने लगते हैं। यही आगरा में हुआ, जहां तालाब की भूमि पर कब्जे को योगी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया, मस्जिद और मजार को समतल कर दिया। प्रशासन ने एनजीटी के आदेश पर यहां अवैध कब्जों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इलाके में योगी पुलिस ने पैदल गश्त भी लगाई। इसी तरह संभल में भी भगीरथ तीर्थ स्थल की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में अवैध कब्जाधारियों ने यह कब्जा किया था। सोचा नहीं था कि ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है। संभल में भगीरथ तीर्थ स्थल का यह स्थान संभल के कुल 68 पौराणिक तीर्थों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिस पर मियां भाई ने कब्जा कर लिया था। लेकिन योगी के 2 बुलडोजर आए और कब्जे का नामो निशान मिटा दिया। जिलाधिकारी महोदय ने अपने भ्रमण के दौरान इसको ऑब्जर्व किया और उनके निर्देशानुसार इस पर से कब्जा हटवाया जा रहा है। इसी तरह मुरादाबाद में भी योगी के बुलडोजर ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को मिनटों में ही ढेर कर दिया। 300 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई थी, जबकि ये जमीन कागजों में खाद के गड्ढे के रूप में दर्ज है। यही वजह है कि मस्जिद को ढहाकर इस जगह को योगी के पीले पंजे ने खाली करा दिया। महाराजगंज में योगी का बुलडोजर जब फील्ड पे उतरा तो भूमाफिया के छक्के छुड़ा दिए। 16 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त करा दिया। योगी के बीबीडी मॉडल की गूंज पूरे प्रदेश में बीते 24 घंटे में जबरदस्त तरीके से सुनाई दी, क्योंकि जहां अपराधी दिखे वहां योगी फोर्स बुलेट एक्शन के मोड में आ गई। गाजीपुर में रहमान अली उर्फ गोल्डन और शिवम दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों विनीत राय हत्याकांड में आरोपी हैं, जो बीते 17 दिनों से वारदात को अंजाम देने के बाद फरारी काट रहे थे। कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा इस घटना में शामिल जो अज्ञात अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इधर बुलंदशहर में भी योगी फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर विनोद उर्फ कालिया यूपी पुलिस की बुलेट का शिकार हो गया। कालिया पर आधा दर्जन से भी ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिनका हिसाब अब काल कोठरी में होगा। बागपत में तो योगी की पुलिस ने 25,000 के इनामी और वांछित आरोपी भीमसेन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में माफिया दिलीप मिश्रा के अवैध साम्राज्य को लेकर देखिए कैसे योगी प्रशासन मुनादी कर रहा है। अचल संपत्ति की जाती है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने दिलीप मिश्रा की 1,11,24,000 रुपए की कीमत की 8 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया। इस जमीन को माफिया दिलीप ने अवैध रूप से जुटाए पैसों से खरीदा था, जिसे चिन्हित करने के बाद बाकायदा पहले डुगडुगी बजाई गई। कुर्क जमीन पर नोटिस बोर्ड भी लगाया गया, जिस पर साफ तौर पर लिख दिया गया कि यह जमीन अब सरकार के अधीन है। साफ है, अपराध किसी भी किस्म का क्यों ना हो, योगी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, सफाया कर दो।
फिर चाहे वो बुलेट से हो, बुलडोजर से हो या फिर ढोल से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में ना रंगबाजों की चलेगी ना ही गुंडे बदमाश या दबंगों की। यूपी में उपद्रव करोगे, माहौल खराब करने की कोशिश करोगे, खाकी को चुनौती दोगे तो फिर आपका इलाज तय है। चाहे वो कोई भी हो, मियां भाई हो या फिर कोई हिंदू ही क्यों ना हो, जो कानून तोड़ेगा उसे योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। यूपी के आगरा में उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर अपराधी के लिए एक सबक है। यूपी पुलिस आज सबसे टॉप पर चल रही है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं। ये जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, फिर कभी गलती नहीं करने की कस्में खा रहे हैं, ये सभी पत्थरबाज हैं। 24 घंटे पहले इन्होंने सड़क जाम करने की गुस्ताखी की, योगी फोर्स को चैलेंज किया था, योगी फोर्स को टारगेट पर लिया था, सीधे हमला कर दिया था, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए थे, खून बहाया था, वर्दी फाड़ दी थी। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे, राहगीरों की जान खतरे में आ गई थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही योगी फोर्स ने इनकी परेड निकाल दी। अब ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। जिस गांव में इन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया था, उसी गांव में इनकी परेड निकाली गई। पुलिस ने पूरे गांव में इन्हें घुमाया ताकि अपराधी और दबंगों तक मैसेज जा सके कि पुलिस पर हमला करने का क्या अंजाम होता है। पथराव करने वाले 19 आरोपियों को योगी फोर्स गिरफ्तार कर चुकी है। अब ये बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस टीम पर हमले के मामले में 35 नामजद और 250 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मंगलवार को 19 लोगों को जेल भेजा गया है, बाकी की तलाश जारी है। पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के आगरा, फिरोजाबाद और मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस यूपी से लेकर MP तक छापेमारी कर रही है। पत्थरबाज भूल गए थे कि ये यूपी है और यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ योगी के रूल ऑफ लॉ को तोड़ने का मतलब है योगी फोर्स को चुनौती देना। योगी यूपी को बदल रहे हैं, लेकिन सीमा पार से दुश्मन दिल्ली से सटे यूपी के कुछ इलाकों को आतंक का अड्डा बनाने की साजिश रच रहा है, जिसका भंडाफोड़ हो गया है। दिल्ली पुलिस ने मुनीर के 7 प्यादों को दबोच लिया है, जो देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और साथ ही जैसलमेर में भी चाय की दुकान के बहाने सेना की जासूसी करने वाले ISI एजेंट को पकड़ा गया है। आरिफ, साबिर, अनस, मोहित, करणवीर सिंह, जतन, दीपक, ये नाम बेशक बेहद सामान्य हों, लेकिन इनके इरादे बेहद खौफनाक थे। ये देश में रहकर हिंद की धरती को दहलाने की साजिश रच रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों के सातों सीमा पार से रची जा रही साजिश के वो मोहरे थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया था। लेकिन ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे पाते उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने मुनीर के स्पेशल 7 को दबोच लिया। इनकी गिरफ्तारी से बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन सभी का पता भी बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान अपने आतंकी मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए गाजियाबाद को मोहरा बना रहा है, क्योंकि पकड़े गए 7 में से 6 आरोपी गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। अनस गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। मोहित का पता भी लोनी गाजियाबाद ही है। साबिर भी लोनी का ही निवासी है। दीपक ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद का है। आरिफ भी गाजियाबाद के लोनी का है। जतन का एड्रेस भी ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद है, जबकि करणवीर सिंह फतेहगढ़ साहिब पंजाब का है।
इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मुनीर गाजियाबाद को आतंक का अड्डा बनाना चाहता है। पुलिस के मुताबिक इन सातों के संपर्क पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर से थे। स्पेशल सेल के मुताबिक यह गिरोह सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जाल में फंसाता था। जल्द पैसा कमाने का लालच देकर गिरोह में भर्ती करता था। पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अवैध हथियार, कारतूस और नशीले पदार्थ मंगवाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करता था। इनके कब्जे से 5 पिस्टल, 41 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल मिले हैं। इनपुट मिला था कि यह गिरोह दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रच रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास की कई संवेदनशील जगहों की रेकी की गई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे गए थे। लेकिन ये कोई वारदात कर पाते उससे पहले ही धर लिए गए। मेरे से तकरीबन वो 6 महीने पहले वो आया था यहाँ पे, तो कह के यूँ कह रहा था जी वो मैं वेल्डिंग के काम में जा रहा हूँ पंजाब। और जब से वो आया नहीं था, वो अभी आया। जब से ना वो ईद पे आया और ना वो उस बार अभी आया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.